आइए क्लास 9 के मोशन चैप्टर का 2 टॉपिक बचा है जो हम लोग को पढ़ना है। एक है न्यूटन मोशन का इक्वेशन और सर्कुलर मोशन। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से प्रूफ कर चुके हैं, अब हम लोग को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। तो देखिए, एक हम लोग फिगर बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यानी एक ग्राफ खींचेंगे वेलोसिटी टाइम का। इसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को एओ से रिप्रेजेंट किए हैं, फाइनल वेलोसिटी को बीसी से रिप्रेजेंट किए हैं। हम लोग को प्रूफ करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है मोशन का एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आइए हम लोग मोशन के पहले इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ओ इक्वल टू यू है, फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू bc है। यहाँ पे देखिए bc को हम लोग लिख सकते हैं bd प्लस cd। अब देखिए यहाँ पे bc को हम लोग v लिख सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है bc है। इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू bd प्लस ओए हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये डीसी जो है, यहाँ पे देखिए ये डीसी जो है एओ के इक्वल है, तो डीसी के जगह हम लोग ओए लिख देंगे। बीडी जो है बीडी प्लस ओए है, तो ओए का वैल्यू ओए या एओ, इसका वैल्यू यू है, हम लोग लिख दिए और बीडी बच गया। अब हम लोग को बीडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बीडी यहाँ पे क्या है, बीडी यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखिए एक चीज और देखते हैं, ए बी क्या है, स्लोप है। इस ग्राफ का स्लोप ए बी है। ए बी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी यानी ए बी का स्लोप जो होगा बी डी बाई ए डी होगा। तो यहां से हम लिख दिए एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी बाई ए डी। अब ए डी का वैल्यू हम लोग देखेंगे, ओसी का वैल्यू टी है, यानी टाइम से टाइम रिप्रेजेंट किया गया है, और ओसी एडी के बराबर है। एक्चुअली एओसीडी जो है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, हम लोग को पता है। इसलिए हम लोग एडी की जगह पर टी लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बीडी इक्वल टू एटी आएगा। अब इस बीडी के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लोग का ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन का जो है ये प्रूफ हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। मोशन का सेकेंड इक्वेशन हम लोग प्रूफ करते हैं। s इक्वल टू प्रूफ दैट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप के अंडर जो एरिया होता है, स्लोप के द्वारा जो कवर्ड एरिया होता है, उससे हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ
फिगर OABC इक्वल टू एरिया ऑफ rectangle OACD plus area of triangle देखिए यहाँ पे इस डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABC इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। आइए अब यहाँ देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी U इंटू टी, UT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। S इक्वल टू AO इंटू OC और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ 1/2 इंटू बेस AD है, AD एंड हाइट है BD। AO इंटू OC यानी U इंटू T प्लस हाफ AD का वैल्यू T होगा और BD का वैल्यू हम लोग को पता है AT होगा। हम लोग को पहले से पता है कि AT होगा। पिछले इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जब हम प्रूफ किए थे तो उसमें हम लोग BD का वैल्यू फाइंड आउट किए थे और आया था AT। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम लोग न्यूटन का इक्वेशन का मोशन का अगला इक्वेशन प्रूफ करते हैं। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। प्रूव दैट V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये देखिए AOBC जो है ट्रेपेजियम, तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, यानी ये हम लोग इक्वेशन प्रूफ कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC इक्वल टू होता है एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स into height by 2। पैरेलल साइड है AO और BC और हाइट है OC बाई 2।
2। AO का वैल्यू U है, BC का वैल्यू V है और OC का वैल्यू T है। S इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, we know that the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. AT is equal to V minus U, T is equal to V minus U by A। स्क्रीन शॉट लीजिए। इस T के वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, V माइनस यू बाई ए। अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as implies that v square is equal to u square plus 2as proved। फिगर एक ही रहेगा, उसी से इन इक्वेशंस को हम लोग प्रूफ कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जानने के पहले हम लोग सर्कुलर मोशन जानते हैं। When a body moves in a circle is called circular motion। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ या सर्कल पे मूव करता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। When a body moves along a circular path, then its direction of motion keeps changing continuously। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण सर्कुलर पाथ पे किसी बॉडी के मूव करने को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार चेंज होता है सर्कुलर पाथ पे तो उसको उसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में होता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। स्क्रीनशॉट में देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अर्थ के चारों ओर मूव करता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो आप सब लोग समझते होंगे, मैन मेड सैटेलाइट जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। मून भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अर्थ के चारों ओर मूव करता है। अर्थ सन के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। एथलीट जो है वो भी सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। सेकंड की घड़ी की सेकंड की सुई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग सर्कुलर स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ये एक सर्कल है,
जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। तो हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और यहाँ देखिए सर्कुलर ट्रैक पे कोई चीज मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो हम लोग इस का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr बाई टी, यानी सर्कुलर स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 2πr बाई टी। v क्या है स्पीड है, r क्या है रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये टाइम है, और पाई जो है इसका वैल्यू होगा 22/7 और 3.14। चलिए ये मोशन का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ 9th क्लास के मोशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी समाप्त हुआ, इसी के साथ चैप्टर भी समाप्त हुआ। चलिए थैंक यू, स्क्रीनशॉट लीजिए।